हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज सिलेक्ट द इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट. इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट का मतलब है वो इंसेक्ट हमें यहाँ से चूज करना है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है और जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं. तो द गिवन ऑप्शंस आर: फर्स्ट इज लोकस्टा, सेकंड इज क्यूलेक्स, थर्ड इज एडीज एंड फोर्थ इज एपीज. तो ये सारे के सारे ऑर्थ्रोपोड्स के मेंबर हैं and they belong to the class insect. So let's see what is the key concept of this question. The key concept is हमें जो insects हैं उनके हमारी लाइफ में उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए. तो इफ वी आर नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स हमारे लिए यूजफुल है, हार्मफुल है, वो हमें किस तरह बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं या किस तरह हमारे लिए वो हार्मफुल है. अगर हमें इसकी नॉलेज है तो वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो अगर हम इनको वन बाय वन डिस्कस करें तो पहला जो हमारा ऑप्शन है दैट इज लोकस्टा और लोकस्ट. तो लोकस्ट आर द इंसेक्ट्स, दे आर हैविंग और दे बिहेव एज ग्रिगेरियस पेस्ट. ये पेस्ट की तरह बिहेव करते हैं एंड दे कॉज हार्म टू आवर क्रॉप. ये हमारी क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होती है, पेस्ट है एंड दे अटैक आवर क्रॉप्स एंड दे हार्म आवर क्रॉप्स. तो क्योंकि ये तो हमारे लिए नुकसान करते हैं, दे हार्म आवर क्रॉप्स, तो ये हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस डिस्कार्डेड. सेकंड ऑप्शन है क्यूलेक्स. क्यूलेक्स इज अ मॉस्किटो और क्यूलेक्स एक वेक्टर की तरह काम करता है. तो इट एक्ट्स एज अ वेक्टर. वेक्टर कैसा? व्हीकल की तरह काम करता है एंड इट ट्रांसमिट्स अ नंबर ऑफ डिजीज. ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिजीज कॉजिंग एजेंट को ट्रांसमिट करने का काम करता है. तो बिकॉज इट ट्रांसमिट डिजीज, जैसे फॉर एग्जांपल एलिफेंटियासिस, ये डिजीज भी क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसफर होती है. इसी तरह से जापानीज इंसेफेलाइटिस, तो उसके लिए भी ये भी एक वेक्टर की तरह काम करता है. अब क्योंकि ये तो डिजीज कॉज कर रहा है, डिजीज को ट्रांसमिट कर रहा है, तो ये भी हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट नहीं है. सो इट इज ऑल्सो डिस्कार्डेड. थर्ड अगर हम देखें सो दैट इज एडीज. तो एडीज इज ऑल्सो अ मॉस्किटो. अब ये जो मॉस्किटो है इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ वेक्टर. ये भी एक ट्रांसमिटिंग एजेंट की तरह काम करता है और ये डिजीज को ट्रांसमिट करता है जस्ट लाइक क्यूलेक्स. लेकिन ये जो डिजीज कॉज करता है उसके एग्जाम्पल जैसे हम देखें तो इट ट्रांसमिट्स चिकनगुनिया, डेंगी. तो ये कुछ डिजीज है जिनको ये ट्रांसमिट करता है. सो एज इट इज ट्रांसमिटिंग द डिजीज, इट इज एट ऑल यूजफुल फॉर अस. ये भी डिस्कार्ड हो गया. फोर्थ ऑप्शन है एपीज. तो एपीज इज अ जीनस और ये किसका जीनस है? ये जीनस है हनी बीज. तो देर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ हनी बीज और जैसे कि एपिस इंडिका, एपिस डोर्सिटा, मेलिफेरा, तो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जिनको हनी प्रोडक्शन के लिए, हनी बीज को रियर किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स. और ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है एंड इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर दोज. तो क्योंकि हनी बीज हमें यील्ड करती है हनी और वैक्स, हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है एंड द रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर दिस पर्पज इज नोन एज एपीकल्चर. तो आप देख रहे हैं कि जो एपिस है दिस इज द जीनस ऑफ हनी बीज और ये हनी और वैक्स के लिए रियर की जाती हैं, तो ये हमें बेनिफिट प्रोवाइड करती है इकोनॉमिक. तो द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट हियर इज एपिस. So the right answer of this question will be option fourth, apis. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.